हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हमारा घूमने का प्लान बन गया है और अभी हम रेडी हो चुके हैं। बैग हमारा रेडी है, नीचे कैब आ चुकी है। कैब लेते हैं और फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर। मैं आपको पूरी डेस्टिनेशन आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं। सो फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं। अब ये बस एक ढाबे पे रुकेगी जहाँ पे हम डिनर करेंगे। और ये हम लोग मूर्थल पे रुके हैं। हम लोग अपना डिनर घर से लाए थे तो हम लोग डिनर करके सो चुके हैं। जब मॉर्निंग में उठे हैं तो कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला हमें। फाइनली तो हम पहुँच चुके हैं बेर बिलिंग। तो वहाँ से उतर के हमने एक स्कूटी रेंट पे ली जिसका रेंट था पर डे 600 रुपीज़। जो हमारा कैंप था वो रिवर साइड कैंप था और ये उसका रास्ता है। सो फाइनली हम अपने कैंप पे आ चुके हैं और ये है यहाँ की प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही सुंदर है। हमारे यहाँ का जो रेंट था वो 3000 पर डे था, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर आपको इंक्लूडेड होगा। और ये वाला जो कैंप है, ये वाला कैंप हमने लिया था। तो हमारा लगेज जो है अंदर रखा जा रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो रूम था वो कैसा था। तो ये हमारा रूम था जिसमें आपको सुंदर सा बेड और साइड में ही एक छोटा सा पूल आपको मिलेगा रूम के अंदर ही, देखिए। एंड यहाँ पे आपको 2 चेयर और टेबल मिलेगी साइड में। एंड इसका बाथरूम भी काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका बाथरूम। ये देखिए, इसका बाथरूम काफ़ी अच्छा था। ये मैं गीज़र के साथ आपको ये बाथरूम मिलेगा। मतलब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी यहाँ की। हमें बहुत पसंद आई यहाँ पे प्रॉपर्टी। और ये हमारे कैंप के बाहर का व्यू था। और ये इनका डाइनिंग रूम था जहाँ पे बैठ के हम ब्रेकफास्ट और अपना डिनर करेंगे। फिर ब्रेकफास्ट में हमने आलू के परांठे और चाय और अचार के साथ हमने खाया था, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। फाइनली हम रेडी होके फिर हम लोग निकलने लग रहे थे तो देखा कि हवा बहुत ही तेज़ थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए, हम लोग बाहर निकले। तो हम लोग गए थे लैंडिंग साइड। बेर बिलिंग की सबसे फेमस जो जगह है वो है लैंडिंग साइड, जो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में भी। फिर हम लोग वहाँ पे साइड में ही रुक के हमने देखा कि वहाँ पे मोमोज़ वगैरह हैं, तो हमने वहाँ पे रुक के हमने देखा मोमोज़ ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर हमने 1 प्लेट मोमोज़ ऑर्डर करा। एंड
तो हमारे मोमोज विद व्यू के साथ और चाय। फिर हमने ली चाउमीन। यहाँ पे चाउमीन ठीक ठाक था इसका टेस्ट भी। सो ये है यहाँ के तिब्बतियन मार्केट, जो छोटी सी मार्केट है लेकिन अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। फिर घूमने के बाद सारी जगह फिर हम अपने कैंप की तरफ वापस जा रहे हैं। हम लोग थक चुके थे पूरा दिन और बारिश भी होने वाली थी, तो इसलिए हम सोचे थे कि भीगने से अच्छा हम अपने कैंप में वापस चले जाएं। तो यहाँ की गलियों से होके हम लोग अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं वापसी। खतरों के खिलाड़ी। फिर हमें शाम की चाय मिली और फिर उसके बाद हम लोग अपने कैंप में गए तो डिनर का टाइम हो गया। फिर हमने डिनर खाया तो डिनर का टेस्ट जो था बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होके फिर हम लोग निकले थे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो बट उससे पहले हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे तो मुझे फूल दिखा। फिर ब्रेकफास्ट में भी आज हमें वही मिला था, आलू का परांठा और चाय अचार। फिर हम लोग निकले अपनी स्कूटी से वही पैराग्लाइडिंग साइट पे। एंड फिर वहाँ से हमें भैया मिले जिन्होंने हमें पिक करा और वो हमें लेके गए थे बिलिंग साइट पे। फिर हम लोग जा रहे थे, वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, इतनी स्पीड में कि मैं तो सबसे आगे बैठी थी और मेरे को इतना डर लग रहा था इतनी ऊपर से देखने में। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। तो ये है बिलिंग साइट जहाँ से हम पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग बहुत डरे हुए थे उस टाइम पे। तो जो पैराग्लाइडिंग के चार्जेस थे वो 3000 रुपये पर पर्सन था। तो हम दोनों ने करा था तो हमारा 6000 रुपये पर पर्सन हो गया। बट हमने कैंप वाले जो हमारे भैया थे उनके थ्रू ही करा था, ये उनके नॉन में थे कोई। तो जो भी हमारा पैराग्लाइडिंग का जो भी हमारा कैंप का पेमेंट थी वो हमने डायरेक्ट अपने कैंप वाले भैया को ही करा था। तो हम लोग बस यहाँ पे आके हमने पैराग्लाइडिंग करी और हम लोग निकल गए। और उसकी पेमेंट जब हमने चेकआउट करा था तो उसकी पेमेंट हमने अपने कैंप वाले भैया को ही करी थी।
फिर हम लोग लैंडिंग कर रहे थे तो भैया ने बहुत ही स्मूथली तरीके से लैंडिंग कराई थी और मुझे पता भी नहीं चला था कि हमारी लैंडिंग हो चुकी है। यस लैंड करने टेक ऑफ करना ही मुश्किल था ना। ओह व्हाट अ ब्यूटी यार। ओह यस दिस इज मजा आया क्या व्यू होता है ना मजा आ गया। फिर पैराग्लाइडिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग पीर बिलिंग की मोनेस्ट्रीज में घूमने के लिए निकल गए थे। तो गाइस हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद थी सारी मोनेस्ट्रीज़ वहाँ की, क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम में गए थे और दोपहर में सारी मोनेस्ट्रीज़ वहाँ पे बंद होती है। तो हमारा बैड लक था ये, बट हमने बाहर से ही देखा सारी चीज़ें। अब हम जा रहे हैं फाइनली मोनेस्ट्री, यहाँ की बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री, सबसे ओल्डेस्ट है। फेमस तो है ही, ओल्डेस्ट भी है, लेकिन ओल्डेस्ट के लिए बेंचमार्क क्या है होता है? अब वो सब मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। तो ये दूसरी मोनेस्ट्री है यहाँ की, ये भी बंद थी और हमारी तरह बाकी लोग भी बाहर ही थे से ही देख रहे थे।
अंदर हम जा नहीं सकते थे, बस गेट खुला था, तो बस बाहर से ही फ़ोटोशूट वगैरह करा हमने थोड़ा बहुत। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर इतने में वहाँ पे बारिश होने लग गई, तो हमने सोचा अब हम भीग ना जाएं, इससे अच्छा हम लोग कहीं बैठ जाते हैं। फिर देखा तो वहाँ पे दूर दूर तक अभी कुछ भी दिख नहीं रहा था हमें। फिर हमें मार्केट जाना पड़ा, और मार्केट में हमने वहाँ पे कैफ़े में बैठ के हमने कॉफ़ी पी, चाय पी, फ़ोटोशूट करा। फिर बारिश की वजह से हम लोग सीधा अपने कैंप में ही आ गए थे, लेकिन बारिश जो है रुक नहीं रही थी, और हमारी बस भी थी उसी दिन। तो फिर हम लोग कैसे ना कैसे करके बस पकड़ी हमने, और फिर हम अपने घर की ओर रवाना हो चुके थे। बट बारिश जो है वहाँ पे रुकी ही नहीं थी, तो मे भी शायद हमारा बैड लक था कि हम पूरा अच्छे से घूम नहीं पाए। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जो बहुत फेमस है, जो हमें घूमना था, बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि हम वो घूम ही नहीं पाए। बट अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग प्लीज़ उस वाटरफॉल में ज़रूर जाइए। अगर वो वाटरफॉल नहीं देखा तो मतलब यहाँ पे बीरबिलिंग में कुछ नहीं देखा आपने, वो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।